वेलकम टू किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं जिस पर कि आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आना निश्चित है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में। इसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इस विधानसभा चुनाव से संबंधित 50 MCQ भी इस वीडियो में कराया है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और आवश्यकता अनुसार नोट भी कर लें, जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपके सामने भारत के मैप में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो ये जो है, जो मैं एरो के माध्यम से बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश है। इसके ठीक ऊपर ये उत्तराखंड है और पंजाब, आपका ये जो एरो बना हुआ है इस साइड में, ये पंजाब है, नीले रंग का जो आपको एरो दिख रहा है। और गोवा आपका तटीय राज्य है, ये गोवा है। मणिपुर आपका पूर्वोत्तर में स्थित है, ये मणिपुर है। इस प्रकार से मैप में ये 5 राज्य अलग अलग स्थान पर दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं और बहुमत के लिए 202 सीटों की आवश्यकता थी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा 255 सीटों के साथ सामने आई और भाजपा के ही मुख्यमंत्री चुने गए। श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। इसके पूर्व भी 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में कुल 70 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। वहाँ की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं भी और 36 सीटें बहुमत के लिए आवश्यक थी। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने ही वहाँ पर सरकार बनाया और वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पूर्व में 2017 से 2022 तक पुष्कर सिंह धामी जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री थे। पंजाब राज्य विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं और 59 सीटों के लिए 59 सीटों पर वहाँ पर बहुमत है। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल की और उन्होंने अपना मुख्यमंत्री भगवंत मान को बनाया है। इनके पूर्व कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी वहाँ पर थे। गोवा राज्य विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। बहुमत के लिए 21 सीटें आवश्यक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाया है। वर्तमान में प्रमोद सावंत जी वहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। पूर्व में भी प्रमोद सावंत जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अब हम लोग मणिपुर राज्य विधानसभा की बात करते हैं। मणिपुर राज्य विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 सीटों की आवश्यकता है। भाजपा को 32 सीटें मिली हैं। इसी कारण भाजपा ने श्री एन बीरेन सिंह को अपना मुख्यमंत्री बनाया है। इसके पूर्व भी एन बीरेन सिंह ही मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। अब हम लोग MCQ कर लेते हैं, जिससे कि इस टॉपिक पर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग उसको आसानी से हल कर सकें। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अभी हमने ऊपर बताया भी आपको कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, बताएं। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में बहुमत हेतु आवश्यक सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में बहुमत हेतु कुल 202 सीटों की आवश्यकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव कराया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का गठन हुआ है, ये 18वीं विधानसभा का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया है। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? 2017 से 2022 तक भी श्री योगी आदित्यनाथ जी ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। योगी आदित्यनाथ जी किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए। श्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में श्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है पहले जान लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद पहले सत्र में स्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक संसद या विधानसभा का संचालन करते हैं, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री जी को बनाया गया। रमापति शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष सतीश महाना जी को बनाया गया। थोड़ी सी जानकारी ये भी ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक। और आज़ादी के बाद प्रथम अध्यक्ष नफीसुल हसन जी थे, 21 दिसंबर 1950 से 19 मई 1952 तक। सतीश महाना जी 18वें नंबर के अध्यक्ष बने। इनके पहले हृदय नारायण दीक्षित जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? तो श्री अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। अब हम उत्तराखंड राज्य की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अभी ऊपर चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। उत्तराखंड में बहुमत हेतु कितनी सीटों की आवश्यकता पड़ती है? तो उत्तराखंड में बहुमत हेतु कुल 36 सीटों की आवश्यकता होती है। उत्तराखंड में कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव कराया गया? तो उत्तराखंड में इस बार 5वें विधानसभा चुनाव का चुनाव कराया गया है। 5वीं विधानसभा का गठन उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे और पुष्कर सिंह धामी 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? तो पूर्व में भी 2017 से 2022 तक पुष्कर सिंह धामी जी ही वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी ने किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा? तो खटीमा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा है। उत्तराखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? प्रोटेम स्पीकर अभी हमने पहले भी बताया था, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है, जब तक कि स्थायी अध्यक्ष न चुन लिया जाए। तो वंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष रितु खंडूरी को बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं और ये कोटद्वार सीट से चुनी गई हैं। प्रथम अध्यक्ष उत्तराखंड विधानसभा के प्रकाश पंत जी थे। अगला प्रश्न है, पंजाब विधानसभा की बात करते हैं। पंजाब विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं, 117 सीटें। अगला प्रश्न है, पंजाब विधानसभा में बहुमत हेतु कुल कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो पंजाब विधानसभा में कुल 59 सीटों की आवश्यकता बहुमत हेतु होती है। पंजाब में कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव कराया गया? तो पंजाब में 16वें नंबर की विधानसभा का चुनाव कराया गया। 16वीं विधानसभा का गठन पंजाब में हुआ है। पंजाब का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो पंजाब में भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाया गया है। प्रथम मुख्यमंत्री पंजाब के गुरमुख सिंह जी थे और भगवंत मान 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? भगवंत मान से पहले पंजाब में कांग्रेस के चरण सिंह चन्नी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, भगवंत मान किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए? तो भगवंत मान पंजाब में एक स्थान है, एक विधानसभा क्षेत्र है धुरी, तो धुरी से भगवंत मान चुने गए हैं। पंजाब विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो पंजाब विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर को बनाया गया। पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंजाब विधानसभा का अध्यक्ष कलतार सिंह संधवान को बनाया गया। पंजाब विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष शहाबुद्दीन वर्क थे आज़ादी से पहले 1937 से 1945 तक। आज़ादी के बाद कपूर सिंह जी थे 1947 से 1951 तक। और कलतार सिंह संधवान 18वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जबकि इनके पूर्व
राणा केपी सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष थे पंजाब में। अब गोवा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। गोवा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो गोवा विधानसभा में 40 सीटें। गोवा विधानसभा में बहुमत हेतु कुल कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो कुल 21 सीटों की आवश्यकता गोवा में बहुमत हेतु होती है। गोवा में कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव कराया गया है? तो गोवा में 8वें नंबर की विधानसभा का गठन हुआ है। 8वें नंबर की विधानसभा का गठन गोवा में कराया गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर पुश कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगला प्रश्न है, गोवा का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो गोवा का नया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को चुना गया है। प्रमोद सावंत जी गोवा के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बंडोडकर जी थे। गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री दयानंद बंडोडकर जी थे। अगला प्रश्न है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोवा के 2022 से पहले, चुनाव से पहले भी प्रमोद सावंत जी ही गोवा के मुख्यमंत्री थे। प्रमोद सावंत किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए? तो गोवा में सैंकलिम विधानसभा क्षेत्र से चुन करके प्रमोद सावंत जी आए। गोवा विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर, जैसे मैंने पहले बताया कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, जब तक कि स्थायी अध्यक्ष विधानसभा के न चुन लिए जाए। तो यहाँ के गोवा के प्रोटेम स्पीकर गणेश गांवकर को चुना गया। गणेश गांवकर। गोवा विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गोवा विधानसभा का अध्यक्ष रमेश तावड़कर को बनाया गया। रमेश तावड़कर 8वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इनसे पहले राजेश पटनेकर जी थे और प्रथम अध्यक्ष पांडुरंग पुरुषोत्तम शिरोडकर थे। नीचे मैंने लिख दिया है, आप लोग आवश्यकता समझें तो इसको नोट कर लें। मणिपुर विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं और 60 सीटों पर चुनाव कराया गया। मणिपुर विधानसभा में बहुमत हेतु कितने सीटें आवश्यक हैं? तो मणिपुर विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 31 सीटों की आवश्यकता होती है। मणिपुर में कौन से नंबर की विधानसभा का चुनाव हुआ? तो मणिपुर में 13वें नंबर की विधानसभा का चुनाव कराया गया। 13वीं विधानसभा का गठन मणिपुर में हुआ है। मणिपुर का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया? तो मणिपुर का नया मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह या एन बीरेन सिंह को बनाया गया। ये 33वें मुख्यमंत्री वहाँ के हैं। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री मैरेम्बम कोइरंग सिंह थे और 31वें मुख्यमंत्री ओकरम इबोबी सिंह थे। एन बीरेन सिंह ही इससे पूर्व भी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न आ गया। तो एन बीरेन सिंह ही 2022 से पहले भी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। एन बीरेन सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं? तो एन बीरेन सिंह हिंगांग क्षेत्र से चुने गए। हिंगांग विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। मणिपुर विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? मणिपुर विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर राजेंद्र सिंह को बनाया गया। मणिपुर विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? थोकचोम सत्यव्रत को वहाँ का अध्यक्ष बनाया। थोकचोम सत्यव्रत को मणिपुर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब कुछ मिसलेनियस प्रश्न देख लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो भारत में विधानसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में कराए जाते हैं। किस राज्य में विधान परिषद भी है? वैसे तो कई राज्यों में है, लेकिन विकल्प में जो राज्य दिए हैं इनमें से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद भी है बताइए? तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्यों का आरोही क्रम कौन सा विकल्प है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल 294 सीट, उसके बाद महाराष्ट्र 288 सीट और फिर बिहार 243 सीट के साथ चौथे स्थान पर है। किन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या समान है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या समान है। विकल्प में जो दिया हुआ है उसमें गोवा और मिजोरम, सी ऑप्शन सही है।
गोवा में भी 40 सीटें हैं, मिजोरम में भी 40 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में 70 सीटें और उत्तराखंड में 70 सीटें, ये दोनों राज्यों में एक समान है। और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में 60-60 सीटें हैं। यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, पूर्वांचल के 5 राज्यों में एक समान सीटें, 60-60 सीटें हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य लोग करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, किस राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अभी पूर्व में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दें। आने वाला वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स और जीएस का आपको एमसीक्यू मिलेगा, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आपको हेल्प करेगा।